नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और पटना से बड़ी खबर है, जहां करीबी सहयोगियों से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। कई रिश्तेदारों से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार और उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है। और अचानक सीएम के पहुंचने से रिश्तेदार भी थोड़े हैरान रह गए और कई रिश्तेदारों के घर पर अचानक से नीतीश कुमार पहुंचे और जाकर उनसे मुलाकात की। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री कई सारे अपने रिश्तेदारों के घर अचानक पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन सभी से उन्होंने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को करीबी मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किए गए तबादले को निरस्त कर दिया गया है। 30 जून को राजस्व अधिकारी, सीओ सहित 480 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। अधिकारियों का विभिन्न पदों पर स्थानांतरण हुआ था। अब स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर ही स्थानांतरण को रद्द किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया है। दरअसल इस आदेश पत्र में क्या है यह मैं आपको बताता हूं। पिछले 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े स्तर पर तबादला किया गया था। तकरीबन 480 पदाधिकारियों का तबादला किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई थी। इसके अलावा 30 ऐसे पदाधिकारी थे जिनको उनके मूल कैडर में भेज दिया गया था। और इस स्थानांतरण की जो सूची जारी की गई थी उसके बाद 5 तरह के नोटिफिकेशन की बात सामने आई है कि 5 नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसके बाद से ही तमाम तरह की बातें सामने आने लगी थी। दरअसल कई जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि सीओ और राजस्व पदाधिकारी या दूसरे जो ऐसे पदाधिकारी थे उनके स्थानांतरण में जनप्रतिनिधियों की राय ली जाती है, लेकिन इस मामले में राय नहीं ली गई और यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और निर्देश के बाद आखिरकार ये सभी स्थानांतरण जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और यही नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव को भी भेजी गई है। यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हस्तक्षेप हुआ और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पिछले 30 जून को जो तबादले किए गए थे उसको रद्द कर दिया गया है और जितने पदाधिकारियों का तबादला हुआ था वो वापस उसी पद पर उसी पोस्टिंग वाले स्थान पर चले जाएंगे जहां 30 जून के पहले थे। तो निश्चित तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में खलबली मची हुई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो स्थानांतरण रद्द हुआ है उसके बाद से, और कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। आलोक मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और वे तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और उनके विभाग में मुख्यमंत्री ने निर्देश कर इस स्थानांतरण आदेश को रद्द किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में लगातार सुर्खियां बटोर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया। के पाठक ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को हटाकर पूर्व में हटाए गए प्रभारी को एक बार फिर से जिम्मा दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलटते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को उनके पद से हटा दिया है और पूर्व में हटाए गए नसीम अहमद को फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभार दे दिया है। जो आरोप लगा है के पाठक को इसकी जानकारी मिल गई है कि संजय कुमार जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी हैं, इन पर रोहतास में शिक्षा विभाग के एसडीओ रहते हुए गबन का आरोप है। यानी इन्होंने सरकारी राशि को अपनी पत्नी के खाते पर जमा करा लिया था, जिसको लेकर रोहतास में मामला भी दर्ज है और इसकी जांच के बाद पुष्टि हुई थी कि इन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। के पाठक को ये जानकारी मिल गई है। उसके बाद जो है के पाठक ने अब मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है और एक्शन लेते हुए संजय कुमार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी पद से हटाते हुए नसीम अहमद को फिर से प्रभारी पदाधिकारी का जिम्मा दे दिया है।
एसीएस के पाठक ने शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी को हटा दिया। प्रभारी संजय कुमार को हटाकर नसीम अहमद को फिर से प्रभारी बनाया। 20 नवंबर 2022 को संजय कुमार को मिला था जिम्मा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने संजय कुमार को दिया था जिम्मा। संजय कुमार पर रोहतास में एसडीओ रहते गबन का आरोप लगा था। संजय कुमार पर सरकारी राशि को पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप था। एक तरफ जहां के पाठक विभाग में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाराज शिक्षा मंत्री ने 16 दिन से अपने कार्यालय में कदम नहीं रखा है और पार्टी कार्यालय में ही दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते हैं। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है। हर दिन सब दिन से होते आया, आज भी हो रहा है। जाहिर है बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच शीत युद्ध जारी है। ऐसे में के पाठक के इस फैसले से दोनों के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर विभाग के कामकाज और व्यवस्था पर दिख सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ राशि मंजूर की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को भुनी हुई मूंगफली के लिए 216 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति मिली है। आयोगों, बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों का वेतन बढ़ेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यगण के समान वेतन होंगे। बिहार सूचना आयोग में 5 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिल गई है। अल्पवृष्टि, कम बारिश होने और सूखे जैसी स्थिति के लिए फसल की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान बांटने के लिए पहले से स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए और बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए। 50 करोड़ पहले से था, आज बिहार कंटीजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया गया। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम झूठ बोल रहे हैं। बिहार में अपराध चरम पर है, लेकिन नीतीश कुमार बेफिक्र हैं। राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं। अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक को थप्पड़ मारने के मामले में प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर सस्पेंड किए गए हैं। शिक्षक अभय कुमार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीईओ ने जांच के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानाध्यापक ने थप्पड़ मारा था, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, मध्य विद्यालय मरघिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और ये वीडियो हम आपको वही वायरल वीडियो दिखा रहे हैं, जिस पर डीईओ की तरफ से कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक के साथ ही शिक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कटाव काफी तेज हो गया है। सबौर प्रखंड के राजनंदीपुर में सैकड़ों एकड़ खेतीहर जमीन गंगा में समा चुके हैं। कटाव के कारण गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। कटाव रोधी कार्य नहीं होने के कारण गांव के लोग भयभीत हैं। वहीं अब तक कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह।
भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही कटाव भी तेज हो गया है। इस वक्त मैं भागलपुर सबौर प्रखंड के रजंदीपुर में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा उफान पर है और इसके साथ ही कटाव भी तेज हो गया है। सैकड़ों एकड़ खेतिहर जमीन जो है वो गंगा में समा चुके हैं, लिहाजा जो गाँव के लोग हैं वो डरे समय है। यह रजंदीपुर की सड़क पीसीसी सड़क है और आप देखिए तरह से ये सड़क गंगा में समा चुकी है। हालांकि अभी जो है गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। गंगा का जलस्तर कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? हाँ, पौने हाथ बढ़ रहा है सर। कब से? 2-3 दिन से बढ़ रहा है। 2-3 दिन से। हाँ। कटाव का क्या स्थिति है? कटाव कटिए रहा है, आधे कट गया, इधर देखिए नहीं कोनो झाड़िया दिया है, फनो इधर लग गया है कटनते। कटाव तेज हो गया। हाँ। तो आप लोग खेती वगैरह करते हैं तो कैसे खेती वगैरह होगी? कटाव हो रहा है। खेती तो ऊपर में होगा, ये पर में क्या है? कुछ नहीं है, एक इस पर में एक बार देखिए 10 कट्ठा 5 कट्ठा है, उनके पशुपालन चलेगा। तो कटाव को रोकने के लिए कुछ काम किया जा रहा है? हाँ। सरकार की तरफ से कुछ हाँ। किया गया है? कुछ नहीं किया है, जहाँ डीपीएस के पास वहाँ से कुछ नहीं करा है। उधर इंग्लिश फरका वो जो है हाँ। वहीं तक बोरा वो बिछाया है और इधर छोड़ दिया है। कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता है कि घूरने के लिए कि चलो कटाव हो रहा है, कि जिला परिषद हुआ चाहे वार्ड हुआ मुखिया हुआ, सबका समझाना होना चाहिए नहीं कि भाई कैसे हो। तो कोई मिलने के लिए देखने के लिए नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है देखने के लिए। जिला परिषद आना चाहिए कि देखने के लिए भाई तो जाएंगे। जिस तरह से कटाव हो रहा है तो ऐसे में तो गांव भी कट जाएगा गंगा में। हाँ, कर जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, भारी कटना है। कटना है। हाँ। तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत पूरा हो रही है। कट जाएगा तो कहाँ हम रहेंगे, जाके मौसबर में रहेंगे, जमीन जगह है ये नहीं, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। तो गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही कटाव काफी तेजी गति से हो रहा है, जिससे कि गांव के जो लोग हैं वो डरे सहमे और भयभीत हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। गरीबी उन्मूलन में बिहार के अव्वल रहने और देश में सबसे तेजी से गरीबी कम होने को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने कहा है कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर बिहार की स्थिति सबसे बेहतर बताई है। राष्ट्रीय औसत से 2 गुना दर से बिहार में गरीबी घटी है। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी घटने का दर 9.8 है, जबकि बिहार का दर 18.13% है। 16.5% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान है कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला सबसे छोटा भूगोल का एरिया है। झारखंड बनने के बाद और इसकी वित्तीय स्थिति खराब हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और मुस्तैदी से काम करने के चलते ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसी के आंकड़े आपके सामने में दिए गए हैं, आपको भी कृति दे दी गई है। विपक्षी दलों की बैठक में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किए जाने को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग मुसलमान को रखेल समझते हैं। जितनी विरोध बीजेपी और पीएम मोदी का एआईएमआईएम ने किया है, उतना विरोध किसी भी दल ने नहीं किया है। मुस्लिम मुक्त गठबंधन बना रहे हैं और मैं समझता हूं कि मोदी जी के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी जो जितने भी कार्यकलाप हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी बात करता है सदन में मजबूती के साथ, तमानाई के साथ, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को शामिल न करना ये इस बात की दलील है कि ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वोट रखेल बनकर रहे, ये कहार बनकर बारात जाए, ये कहीं सवार नहीं बन सके। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत में गंगा के कटाव से पंचायत के लोग काफी भयभीत हैं। कटाव इतने तेजी से हो रहा है कि पंचायत के वार्ड नंबर 4, 6, 7 स्थित टोला से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कटाव जारी है। गंगा के कटाव की विभीषिका को देखते हुए गांव वालों ने डीएम से अस्थायी निवास की व्यवस्था करने की मांग की, जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सके।
कोई काम चल रहा है? जल कुछ संसाधन भी नहीं चल रहा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग को कहना यही हुआ कि या किसी डीएम साहब हो चाहे और कोई साहब हो आकर के हमको पहले कटाव से बचावे। रोड और एनएच उसके बाद रेलवे सबको हम जाम करेंगे। नहीं तो मेरा मांग कुतलूपुर का है। मेरा गंगा जी में तो सब पूरा संपत्ति चल गया, खेत पथार जितना था चल गया। अब खाने का भी कोई उपाय नहीं है। उनसे यही आग्रह है कि मेरा कम से कम गांव को बचा ले। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट लैब का निर्माण होगा और छात्र छात्राओं को डिजिटली ट्रेंड किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद काम में जुट गया है, लेकिन इससे पहले भी स्कूलों में कंप्यूटर लगाए गए और सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे। उस समय के लगाए गए कंप्यूटर अब कबाड़ खाने में तब्दील हो गए हैं। पटना की ही तस्वीर देखिए, जहां स्कूल में रखे कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की कवायद जारी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा आदेश जारी किया है। यानी अब सभी हाई और प्लस 2 स्कूलों में अब कंप्यूटर लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी, जिसको लेकर आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को यह जिम्मा दिया गया है कि अब सभी स्कूलों में लैब स्थापित करें। लेकिन हम वैसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 8 साल से सरकारी स्कूलों में जो कंप्यूटर दिए गए थे उसकी क्या स्थिति है। यानी ये कवायद तो पहले शुरू हुई थी, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक के अभाव में, देखरेख के अभाव में कंप्यूटर जो है कबाड़ में तब्दील हो गया। इनकी हालत आप डस्ट किस तरह से यहाँ जमा है, तो कुल मिलाकर ये कहें कि भगवान भरोसे सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब था, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। तो भला बच्चों को शिक्षा दे तो कौन दे। अब ऐसे में एक बार फिर से 20 लैपटॉप दिए जाएंगे। यानी जितने भी हाई और प्लस 2 स्कूल हैं वहां पर 20-20 लैपटॉप दिए जाएंगे। लेकिन कहीं डर तो नहीं है कि फिर से इसी प्रकार से हालात हो जाएगी, जो स्थिति हम देख पा रहे हैं। जी, कंप्यूटर तो हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके रख रखाव के लिए या मेंटेनेंस के लिए राशि कहाँ से आए वो भी नहीं एक प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर देखभाल करने के लिए या अनुदेशक इंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं, वो यदि आते हैं तो प्रॉपरली वो पूरा केयर के साथ करें, और उनके एब्सेंस में तो असंभव है, कोई देख नहीं सकता है उसको। आखिरी क्लास आपके यहाँ कब? आखिरी क्लास मेरा 2015 तक हुआ है। उसके बाद कोई टीचर नहीं था, वो प्राइवेट टीचर। चूहा भी तार काट दे रहा होगा। हाँ, तार कटा। और कुछ था कि जब ये बिल्डिंग ये सब बन रहा था तो उसमें वायरिंग वायरिंग अधिक कर दिया गया। अब हम स्कूल की छात्राओं से भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार के तरफ से जो आदेश दिया गया है कि अब 20-20 लैपटॉप स्कूलों को दिए जाएंगे, तो छात्राओं में कितनी खुशी है। साथ ही अब तक जो पहले से लैब स्थापित है उस लैब से कितना फायदा मिला है। तो हम छात्राओं से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं? अच्छा, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है? कंप्यूटर लैब है? यस सर। अच्छा, लैब में आप लोगों ने कंप्यूटर कभी यूज किया है? नो सर। कितनी लड़कियों ने कंप्यूटर यूज नहीं किया है स्कूल में? तो ये देखिए, आपकी 9th क्लास में इस वक्त हम मौजूद हैं और 100% जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वो हाथ उठाकर बता रही हैं कि हमने कंप्यूटर क्लास में पढ़ाई नहीं की है। सब सुविधा हम लोग को चाहिए, हम लोग को सीखने कर आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। और हम लोग को 20 कंप्यूटर मिला, हम लोग को खुशी बहुत हो रही है कि हम लोग फिर से सीखेंगे कंप्यूटर लैब। ऐसा लग रहा है ये लोग भी अभी बहुत एक्साइटेड है लेकर के इस चीज़ को कि गवर्नमेंट के द्वारा ये लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको, तो ये लोग काफ़ी एक्साइटमेंट है इनके अंदर। आप लोग भी चाहते हैं कि सब सुविधा मिले? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे भी उस चीज़ से अवेयर और इन सुविधा इनको मिलेगी। सुविधा से बहुत ही खुशी हो रही है कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वो हाईटेक तरीके से पढ़ने का भी उन्हें मौका मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है कि लैपटॉप मिल रहा है यहाँ पे। जाहिर है फिर से एक बार नया आदेश जारी हुआ है, बच्चों में उम्मीद जगी है, शिक्षकों में भी उम्मीद जगी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर यह लैब जो है कितना दूर तक सफर कर पाता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, एलकेजी का अगवा छात्र शिवम मिल गया है। बख्तियारपुर आरपीएफ बैरक के पास से शिवम मिला है।
बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर सलीमपुर के बीच से शिवम को बरामद किया गया आज और शिवम को अगवा कर लिया गया था। स्कूल जाने के बाद बताया जा रहा है कि जब वो स्कूल गया और उसके बाद से ही वो लापता हो गया था। घर वालों से फिरौती की मांग की गई थी। बता दें कि शिवम के पिता उसे स्कूल छोड़कर आए थे, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी छात्र के मुताबिक स्कूल में अंदर जाने से पहले ही किसी बच्चे ने शिवम को कहा कि उसके पिता बुला रहे हैं और वो शिवम को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया, जिसके बाद से शिवम गायब हो गया था और बाद में शिवम के अपहरण की बात सामने आई थी। घर वालों से फिरौती की भी मांग की गई थी। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर भागलपुर से है, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी और सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर बम विस्फोट की घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। दरअसल कमल नगर कॉलोनी की गली में एक अपराधी ने विस्फोट किया, वहीं फिर उसी ने दूसरा विस्फोट सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट के सामने किया, जिससे आसपास के दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक अकेला अपराधी पैदल बम विस्फोट कर रहा था और दुकानदारों को धमकी देकर दुकान बंद करने के लिए कहते हुए काफी गाली गलौज भी कर रहा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रंगदारी के लिए दुकानदारों के बीच दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया है। फिलहाल पुलिस बम के अवशेषों को इकट्ठा कर अपने साथ ले गई, वहीं अपराधी की धरपकड़ के लिए भी छापेमारी कर रही है। हालात का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। कमल नगर कॉलोनी में देर शाम अभी 2 बम विस्फोट किया गया है और एक आप देख सकते हैं ये लड़की स्कूल है, सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पर जो है बम जो है अपराधियों के द्वारा पटका गया है, जहाँ से अभी बम का अवशेष जो है पुलिस ने भी बरामद किया है। 2 जगहों पर बम विस्फोट हुआ है और पुलिस जो है यहाँ पर आके छानबीन कर रही है। कुछ लोग थे यहाँ पर जो जिस समय ये विस्फोट हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। वो आया बम बजाड़ा और गाड़ी खत्म करते हुए रोड तक गया है, फिर वहाँ अगला गली में बजाड़ा है बम। 2 जगह दो जगह पटका है। क्या बोल रहा था? कुछ धमकी भी दे रहा था? कुछ नहीं, धमकी गाड़ी गलम करते हुए गया था, सब दुकानदार को बंद करो। अनिल जी हैं यहाँ पर जांच कर रहे, क्या पता चला अनिल? अब ये तो आए हैं तो ये बम का जैसे पता चला, इसको रखे हैं, जो है टुकड़ा उकड़ा है इसको रख ले हैं, कलोज के लिए हैं। बम 2 जगह विस्फोट किया? हाँ 2 जगह जैसे मालूम हुआ, 2 जगह हुआ, लेकिन 1 मिनट पहले हम इस गली दिया निकले हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं, जैसी निकले अब आवाज किया तो हम लौट करके आए। आप देख सकते हैं 2 जगहों पर बम विस्फोट किया है अपराधी ने। अभी जो है हुसैनाबाद में 24 तारीख को जो विस्फोट हुआ था उसका मामला भी पुलिस अभी नहीं सुलझा पाई है। बबरगंज थाना में भी ही वह मामला भी हुआ था और आज फिर जो है अपराधी बेखौफ होकर यहाँ पर 2 बम विस्फोट कर दुकान वालों को धमकी देकर बंद करने का आह्वान करके यहाँ से जाते हैं और पुलिस अब आई है और पुलिस जांच कर रही है और बम के अवशेषों को इकट्ठा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। दरभंगा के कमतौल में अब शांति है। 2 पक्षों के बीच हंगामे के बाद यहां तनाव का माहौल था। डीएम एसएसपी ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने पर सहमति बनी। डीएम ने सभी से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासनिक तत्परता से तत्काल उसको नियंत्रण में किया गया है। आज हम लोग दोनों पक्ष के लोगों के साथ थाना पे शांति समिति की बैठक आयोजित किए हैं। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला शांति समिति के सदस्य लोग भी इसमें तत्परता से भाग लिए हैं। सहमति बनी है कि सब लोग शांति और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएंगे। देखिए अभी शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर शिकायत प्राप्त होगी उस पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी कानून के अंदर हमारे पास शक्तियां हैं उसका हम लोग जरूर यूज़ करेंगे। शांति और सद्भाव भड़काने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और समाज में उनके लिए कोई जगह भी नहीं होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखें।